हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लास्ट एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे टू पार्ट्स में। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, क्लास 10th चैप्टर 3 पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें एलिमिनेशन भी करना है एंड सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट करते हैं हम लोग। x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे मानते हैं इक्वेशन 2। अब हमें सबसे क्या करना है? एलिमिनेट भी करना है, और एलिमिनेट करना है यानी कि माइनस या प्लस करके एलिमिनेट कर लें। जो चीज कट हो रही होगी उसे कट कर लेंगे, जो नहीं हो रही उसे नहीं करेंगे। और सब्स्टिट्यूट यानी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट भी करनी है। तो पहले हम इक्वेशन थोड़ी सेम बनाते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। 2 से मल्टीप्लाई करें हैं 2x प्लस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 5 2 जा 10, इसमें भी 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 3 आ गई। अब हमें 2x में से ये वाला 2x दोनों पॉजिटिव है, माइनस करना पड़ेगा। तो हमें माइनस करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 किसमें से? इक्वेशन 3 में से। सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले इक्वेशन 2 क्या लिखी है हमारी? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। नीचे लिखेंगे 2x प्लस के 10 इक्वल्स टू, कहाँ गए? इक्वेशन 3 हमें पहले लिखनी है ना। फ्रॉम मतलब 3 को हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन 3 जो हमने बनाई है वो हमने कैसे बनाई है? एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो गई है क्वेश्चन में? देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, ये मिस्टेक हो गई थी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी और 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 3 लिखी है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। माइनस करना है किसे? इक्वेशन 2 को। ये लिखी है 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए, हमें माइनस करना है इक्वेशन 3 में से 1 को। माइनस कैसे करेंगे? जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस का 2x माइनस का 2x कट हो गया, प्लस का 2y और प्लस का 3y। 5/10 में से 4 जाएगा तो 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/4। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये फर्स्ट वाला करा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है? जो हमने ऐसे कट करके करा उसे हम डायरेक्ट करते हैं। अब हमें 3 में से 2 माइनस करना है, यानी 2x प्लस 2y। 2x प्लस 2y में से माइनस कैसे करना है? 2x माइनस 3y को। तो 2x तो यह है, अब बाहर माइनस था, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, प्लस का 3y। और इधर कितना है? 10 में से 4 क्या करेंगे? माइनस 10 माइनस 4। 2x से 2x चला गया, 2y 5/, और ये हो जाएगा 6। यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। दोनों मेथड समझ में आया ना? चाहे तो ऐसे सॉल्व करना है, चाहे ऐसे सॉल्व करना है। y की वैल्यू निकल आई। जब हमारी y की वैल्यू निकल आई तो हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो 6/5। किसी भी क्वेश्चन में पुट करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। x बराबर 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 में से 6 गया, 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 डिवाइड बाई 5। समझ में आया होगा? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला अच्छे से समझा दिया मैंने, थोड़ा स्पीड में करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। उसका लिखा है 2x माइनस 2y,
2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पहले हम सेम करते हैं। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4x हो जाएगा, माइनस के 2 2 जा 4y हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो गई। अब 3 माइनस 1, अब क्योंकि 2 में हमने मल्टीप्लाई करी थी तो 2 वाली तो ये वाली बन के आ गई, तो 3 माइनस 1 करेंगे। 3 क्या लिखी है हमारे पास, 4x माइनस 4y। इसमें से क्या करना है, माइनस के 3x तो चेंज हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। अब यही चीज हमें देखनी है, ध्यान से देखिए, हमने माइनस करने का, लेकिन ये माइनस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए 4x 3x का मतलब नहीं, हमने y वाली को सेम किया था। अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस का 4y पहले से है, और ये भी माइनस करें तो कट नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 इनको प्लस करना है। प्लस करके क्या होगा, 4x माइनस 4y हमारा ये आ गया। अब प्लस का साइन लगाएंगे तो 3x एज इट इज आया और पॉजिटिव 4y आया, आ गया। 4 और 10 को प्लस करते हैं, 4 प्लस 10 कर देंगे क्योंकि 3 प्लस 1 लिखा है, 4 प्लस 10 कर दिया। अब देखिए ये वाला, अरे 4x तो कट नहीं हो रहा है, माइनस का 4y प्लस का 4y कट हो गया, 4 और 3 7x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 अपॉन 7, 7 से कट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब हमारी x की वैल्यू 2 निकल के आ गई, हम किसी भी एक वैल्यू में रखते हैं, चलो 3 में रख देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखें तो 4 2 जा 8 माइनस के 4y इक्वल्स टू 4, माइनस के 4y इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, यानी y इक्वल्स टू माइनस के 4, ये वाला 4 नीचे, 4 से 4 कट हो गया, y इक्वल्स टू माइनस के 1/8 माइनस में आया। इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। अगर x की वैल्यू 2 हमारी आ गई थी तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए भाई, ये क्या हो गया, देखते हैं कहां गलती करी है y की वैल्यू में। x की वैल्यू 2 आ गई, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, ये हमने कहाँ रखी है, इसमें रखी है ना, चलो यहाँ पे 2 रख दो, 4 2 जा 8 लिख लिया, 4y इक्वल्स टू 4, तो माइनस का 4y, ये हमने डिवाइड में कैसे भेज दिया भाई, माइनस का 4y है, उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा ना, तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस माइनस कट हुआ, 4 से डिवाइड करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसी नॉनसेंस सी गलती करी थी मैंने, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। थर्ड क्वेश्चन लिखा है 3x माइनस 5 बाई माइनस 4, 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करके लेंगे 3x माइनस 5 बाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1 मान लो। 9x इक्वल्स टू 2y, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 है, हाँ 7 है, तो इसे लिखेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15 बाई 3 4 जा 12। अब देखो हमने ये 9x और ये 9x वाला बराबर करे हैं ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 9x कट होंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 2 को, 3 लिखते हैं पहले, 9x माइनस के 15 बाई 2 माइनस का 9x, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 12 माइनस 7, ये 12/7 है। अब ये 9x से ये वाला 9x कट हो गया, माइनस का 15 प्लस का 2y, क्या बचेगा, माइनस के 13y इक्वल्स टू 12 में से 7 गया 5, यानी y की वैल्यू क्या आई, 5 डिवाइड बाई 13 माइनस की, चेक करते हैं एक बार। हाँ ठीक आ रही है, ये कितना बचा, माइनस का 5 डिवाइड बाई 13, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है,
x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम, यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन 2, 9x माइनस का साइन 2 एज इट इज आ गया, y की जगह रखेंगे माइनस के 5/13 और इक्वल्स टू में क्या रखा है 7। सॉल्व करते हैं 9x, ये माइनस माइनस प्लस का 10/13 बराबर 7, 13 निवा होते हैं 117x प्लस 10, 13 डिवाइड में जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×21 हासिल लगा 2, 7×91 यानी 117x, जो जाके माइनस हो जाएगा बचेगा 81, यानी x इक्वल्स टू 81/117। किसी से कट होगा 9 से कट हो जाएगा, देखो 9 बन जा 9, 2 जड़ गया 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, आंसर क्या आया 9/13। ठीक है, 9 9 81 हो जाए, 9 बन जा 9 9 से 20। उम्मीद करते समझ में आया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। अरे वाह, 4 क्वेश्चन लिखा है x/2 + 2y/3, x/2 + 2y डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -1। सॉल्व करते हैं, पहले ये हो जाएगा 3x + 2 2 जा 4y एलसीएम इक्वल्स टू -1। अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ये इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड देखिए x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, इसे देखिए, अरे 3 यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे 3x हो जाएगा माइनस y बचेगा। अब ये जो एलसीएम वाला 3 है 3 से मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या आ गया 9, ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3x आ रहा है, यहाँ पे भी 3x आ रहा है, माइनस करना पड़ेगा, तो 2 में से माइनस करेंगे 1 को, 2 क्या लिखिए 3x माइनस वाई, माइनस करेंगे 3x को, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4y। अब 9 में से क्या करना है माइनस, तो 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, 3x से 3x कट गया, माइनस के 5y इक्वल्स टू 9 10 11 12 12, यानी y की वैल्यू कितनी आई माइनस के 5/12। फिर से चेक करते हैं y की वैल्यू 3.4। अरे बाप रे, y की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस के 3। अब y की वैल्यू में कहाँ मिस्टेक हो गई है भाई, y की वैल्यू -3 कैसे आ रही है, चेक करते हैं एक बार। x/2 2y/3 -1 हो गया, 3 2 या 6 होता है, ये हो गई गलती। एलसीएम में 6 आएगा तो यहाँ पे माइनस का 6 होगा, ठीक है। जब ये माइनस का 6 हो जाएगा तो माइनस ये क्या हो जाएगा 6, तो 9 और 6 होते हैं कितना 15, तो 15 डिवाइड बाई 5 माइनस का, यानी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3, माइनस की 3 तो आ रही थी, हाँ -3। अब क्या करना है, इतना तो सॉल्व हो गया, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू -3 आ गई, कहीं पे भी रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं -3, इक्वेशन 2। तो 3x माइनस और माइनस का 3 पैक इधर हमने y की जगह रख दिया इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3x ये 3 हो जाकर माइनस हो जाएगा 6, x बराबर 6/3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, 3 से कट करेंगे 3 2 6। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट करा दिए पार्ट 1, तो पार्ट सेकंड में मैं सेकंड के 5 पार्ट करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इनको करिए और बताइएगा कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस, उम्मीद करें समझ में आ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे तब तक हम सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।